बस स्टार्टिंग ना हो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के राजस्थान का अफवाह तंत्र के बारे में। राजस्थान के अफवाह तंत्र की ये पूरी सीरीज चलेगी, पूरे चैप्टर आएंगे, आप सब देखते रहना, इससे जुड़े रहना। राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो 3 तरह के अफवाह तंत्र है भारत में मौजूद। 3 तरह के सागरीय विन्यास से 3 तरह के अफवाह तंत्र है भारत में। 3 तरह की नदियां। अफवाह तंत्र मतलब नदियां जो जल बहाती है, उसे जो जल बहाते हैं उसे अफवाह तंत्र कहते हैं या प्रवाह तंत्र कहते हैं। सागरीय विन्यास से निकलती है अरब सागर की नदियां, अरब सागर का प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र और एक लास्ट आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र। अब अरब सागर का अफवाह तंत्र क्या होता है? अरब सागर का अफवाह तंत्र वो होता है जो नदियां अपना जल अंतिम में अपने उद्गम स्थान से निकलकर अंतिम में अपना जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र वो होता है जो नदियां अपने उद्गम स्थान से निकलती है और अपने मार्ग में, अपने अफवाह तंत्र के मार्ग में सूख जाती है। ना तो वो अरब सागर में गिराती है, ना वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वो तंत्र कहलाता है आंतरिक प्रवाह का तंत्र। भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र यही है, आंतरिक प्रवाह का 60% का अफवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र 17% है और अरब सागर का अफवाह तंत्र 23% है। तो हम सबसे पहले इसमें अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियां याद करने के ट्रिक है जो अभी बताता हूं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अब अरब सागर के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है वो याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम कहते हैं सालू की मां जा, सालू की मां जा पश्चिमी बनास पर सो जा। ये याद करने की नदियां, अरब सागर की नदियां याद करने की ट्रिक है, पश्चिमी बनास पर सो जा। पश्चिमी बनास पर सो जा। अब इसमें कैसे याद करेंगे? सार से क्या होगी? साबरमती नदी। लू से लूनी नदी। महा से माही नदी। जा से जवाई नदी। पश्चिमी बनास खुद एक नदी है, पश्चिमी बनास। सो से सोम नदी। जा से जाखम नदी। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसे याद रखने की ट्रिक है सालू की मां जा पश्चिमी बनास पर सो जा। यहाँ पे की भी आता है, सालू की मां, जिससे की से है कुकड़ी नदी। सालू की मां जा पश्चिमी बनास पर सो जा, ये याद रखने की ट्रिक है। इसमें नदियां होगी साबरमती, कुकड़ी, लूनी, माही, जवाई, पश्चिमी बनास, सोम और जाखम। हम इस अरब सागर की अफवाह तंत्र के बारे में, इस नदी के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यतः इस नदी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे अब इसमें लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में अपन लूनी नदी की कुल लंबाई जो है, इस नदी की कुल लंबाई वो है 455 किलोमीटर। ये 2 राज्यों में बहकर निकलती है, राजस्थान और गुजरात में। 2 राज्यों से बहते हुए निकलती है, राजस्थान और गुजरात में। इसकी कुल लंबाई दोनों राज्यों को मिलाकर दोनों कुल लंबाई है 455 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 330 किलोमीटर। यानी 330 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, उससे आगे ये गुजरात में बहती है 455 किलोमीटर। अब अपन देखेंगे इसका उद्गम स्थल। जो इसका उद्गम स्थल है वो अजमेर के निकट, अजमेर में एक नागपाड़ करके है, नागपाड़ से इसका उद्गम होता है। नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, नागपाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है
और उद्गम जब होता है तो ये दो नदियों से मिलकर बनती है। दो नदियां निकलती है नागपाड़ अजमेर से। पहली नदी निकलती है सागरमती और दूसरी नदी निकलती है साबरमती, सरस्वती। पहली नदी निकलती है सागरमती, दूसरी निकलती है सरस्वती। ये दोनों नदियां जाके पुष्कर के करीब अजमेर गोविंदगढ़ में जाके एक हो जाती है, मिल जाती है, आपस में मिल जाती है। दोनों नदियां गोविंदगढ़ अजमेर में जाके आपस में नदियां मिल जाती है। वहां से जो एक नदी निकलती है उसे लूणी नदी कहते हैं। और ये जाके कच्छ के रण गुजरात में ये जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा होकर ये कच्छ के रण गुजरात में जाके विलीन हो जाती है, यानी अरब के सागरिया में विलीन हो जाती है, कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। गुजरात होकर ये गोविंदगढ़ अजमेर में यहाँ से एक हो जाती है दोनों नदियां, गोविंदगढ़ अजमेर। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लूणी नदी को अपने उद्गम स्थान पर क्या कहते हैं? तो लूणी नदी को अपने उद्गम स्थान पर कहते हैं सागरमती। ये सरस्वती नदी है और अपने उद्गम स्थान पर इसको साबरमती कहते हैं और ये गोविंदगढ़ अजमेर के करीब आकर आपस में मिल जाती है। वहां से एक नदी होकर बहती है के अजमेर, उसके बाद नागौर, उसके बाद पाली, उसके बाद बाड़मेर, जोधपुर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जालोर होके जिलों में गुजरती है। तो लूणी नदी राजस्थान के करीब अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले अजमेर से निकलती है, फिर नागौर में आती है, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालोर, फिर और गुजरात, जालोर होके गुजरात में चली जाती है। अब अपन इसके उपनाम के बारे में देखेंगे। उपनाम आपको यहाँ लिखवाता हूं मैं। लूणी नदी के उपनाम के बारे में देखेंगे अपन। नाम के बारे में देखते हैं तो इसको सबसे पहले मारवाड़ की गंगा कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। दूसरा इसको कहते हैं लवणमती नदी, लवणमती नदी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि लवणमती नदी इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जालोर, बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा से ये इस नदी का जो जल होता है वो खारा हो जाता है। खारा किस लिए हो जाता है? लवणीय भूमि के कारण इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा से आगे इसका जल खारा हो जाता है, तो इसे मिट्टी और खारी नदी ये भी कहते हैं कि ये मिट्टी नदी भी और खारी नदी भी है। तीसरा इसको कालिदास ने इसको अंत सलीला भी कहा है, अंत सलीला भी कहा है कालिदास ने। चौथा इसको जालोर में इसको रेड या नहाड़ा भी कहते हैं। तो कितने उपनाम होंगे? लगभग अभी 4। मारवाड़ की गंगा, लवणमती नदी किस लिए कहते हैं? बालोतरा से इसका जल खारा हो जाता है, इसलिए लवणीय भूमि के कारण। कालिदास ने इसको क्या बोला? अंत सलीला। जालोर में इसको क्या कहते हैं? रेड या नाड़ा। जालोर में इसको रेड या नाला भी कहते हैं, जालोर में। तो अपन इस पर बने बांध के बारे में देखते हैं। इस पर बने लूणी नदी पे बने बांध को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला बांध बना हुआ है जोधपुर के करीब बिलाड़ा में, जसवंत सागर बांध करके बिलाड़ा में इस पर एक बांध बना हुआ है। इस पर बाड़मेर में भी एक बांध बना हुआ है, नाकोड़ा बांध बना हुआ है बाड़मेर में। इस पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला जोधपुर के करीब जसवंत सागर बांध बिलाड़ा और बाड़मेर में नाकोड़ा बांध बना हुआ है। इस पर 2 बांध बने हुए, लूणी नदी पर 2 बांध बने हुए। एक बार फिर से अपन रिविजन देख लेते हैं। लूणी नदी की कुल लंबाई 455 किलोमीटर, राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर, उसके बाद गुजरात में बहती है। निकलती है, इसका उद्गम स्थान है नागपाड़ अजमेर से इसको सागरमती और सरस्वती नदी निकलती है, ये एक हो जाती है गोविंदगढ़ अजमेर में। उद्गम स्थान को उसको क्या कहते हैं? सागरमती नदी कहते हैं। गोविंदगढ़ से होते हुए ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। इस पर 2 बांध बने हुए हैं। बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध बना हुआ है, नाकोड़ा में इस पर बाड़मेर, नाकोड़ा बांध बना हुआ है, बाड़मेर में इस पर नाकोड़ा बांध बना हुआ है। इससे ये लगभग 3 महीने के लिए ही बहती है, 3 महीने ही इसका जल प्रवाहित होता है, बहती है ये।
अगर नागपाड़ अजमेर में ज्यादा बारिश आ जाए, ज्यादा वर्षा हो जाए, तो यहाँ बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना रहती है। लूणी नदी पे में अगर ज्यादा जल भराव हो जाता है तो बाढ़ आने की संभावना कहाँ रहती है? बालोतरा में। जो बाड़मेर के बालोतरा के करीब, बालोतरा का कुछ जिला बन रहा है, तो बालोतरा के करीब आने पर बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। तो अपन इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे सहायक नदियां के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ सहायक नदियां भी है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में अपन डायग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे। कौन कहाँ से निकलती है, कहाँ पर बड़ी नदी पर मिल जाती है, उस पर देखेंगे। साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो। इसकी नोट्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर नोट चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको भेज दिए जाएंगे। हम अपन इसकी सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। सहायक नदी और लूणी, अब अपन लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नागौर के कोंडलू गांव नागौर से एक नदी निकलती है। कोंडलू गांव नागौर से एक नदी निकलती है, जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी जो कि इसकी पहली मतलब एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से निकलती है, दाईं तरफ से आती है और जो अरावली के पहाड़ियों से नहीं निकलती, एकमात्र नदी इसकी सहायक नदी है जोजड़ी नदी, जो कोंडलू गांव नागौर से निकलती है और खेजरविल्ली खुर्द जोधपुर के करीब, खेजरविल्ली खुर्द जोधपुर के करीब में ये लूणी नदी से विलीन हो जाती है। खेजरविल्ली खुर्द जोधपुर में ये लूणी नदी से या खेजरविल्ली खुर्द जोधपुर में ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। कोंडलू गांव नागौर से निकलती है एकमात्र नदी, लूणी नदी की सहायक नदियों में से एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से निकलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, वो है जोजड़ी नदी, जो कि कोंडलू गांव नागौर से निकलती है। जोजड़ी नदी जो सहायक नदी है वो जोजड़ी नदी है, कोंडलू गांव नागौर से निकलती है, खेजरविल्ली खुर्द जोधपुर में लूणी नदी में विलीन हो जाती है। जो पहले जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है जो इसके लूणी नदी के दाईं तरफ से निकलती है और अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, एकमात्र नदी है। अब अपन देखेंगे बांडी नदी जो कि हेमावास पाली से निकलती है, हेमावास पाली से निकलती है। लाखन हेमावास पाली से बांडी नदी निकलती है और लाखन जोधपुर में ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। लाखन जोधपुर में ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। पहली नदी जोजड़ी नदी हो गई। पहली नदी जो हो गई जोजड़ी नदी हो गई। दूसरी नदी है बांडी नदी जो कि हेमावास पाली से निकलती है और लाखन जोधपुर के करीब, लाखन जोधपुर में ये लूणी नदी में विलीन हो जाती है। और इसकी एक सहायक नदी भी है, बांडी की एक सहायक नदी भी है जिसे कहते हैं गुइया नदी। गुइया नदी इस बांडी नदी की सहायक है। बांडी नदी की सहायक नदी गुइया नदी। इस बांडी नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, हेमावास बांध करके। हेमावास में इस पर एक बांध भी बना हुआ है, हेमावास बांध। ये बाईं तरफ से मिलने वाली लूणी नदी में बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी है। बांडी नदी जो नदी है जो बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी है। बांडी नदी हेमावास पाली से निकलती है, लाखन जोधपुर में विलीन हो जाती, लाखन जोधपुर में लूणी नदी में विलीन हो जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। ये बाईं तरफ से मिलने वाली पहली नदी है। सबसे प्रदूषित नदी भी इसको ही कहते हैं, प्रदूषित नदी। सबसे प्रदूषित नदी भी बांडी नदी को भी कहते हैं, बांडी नदी को ही कहते हैं। इसके किनारे पे महाराजा उमेश सिंह मिल्स बनी हुई है। बांडी नदी के किनारे पे एक मिल्स भी बनी हुई है, महाराजा उमेश सिंह करके एक मिल बनी हुई है।
और सबसे प्रदूषित नदी बारली नदी को कहते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जवाई नदी के बारे में पढ़ते हैं। जवाई नदी भी लूनी नदी की एक सहायक नदी है। जवाई नदी पढ़ने से पहले अपन और नदी पढ़ेंगे, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है जसुई पाली। जसुई पाली से सुकड़ी नदी निकलती है, जो कि समदड़ी में जाके, समदड़ी बाड़मेर में जाके लूनी नदी में विलीन हो जाती है। इसका सुकड़ी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? देसुरी पाली, सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी देसुरी पाली से इसका उद्गम स्थान है। देसुरी पाली से निकलती है समदड़ी के करीब, समदड़ी बाड़मेर के करीब ये इसमें लूनी नदी में विलीन हो जाती है। समदड़ी, इसके विलीन स्थान पर संत पीपा का मंदिर है। संत पीपा, ये भी याद रखना है, संत पीपा का धाम है समदड़ी, जहाँ ये विलीन होती है। इस पर एक बांध भी बना हुआ है जालोर के करीब, एक बांध के लिए बांध भी बना हुआ है। बांकली बांध। सुकड़ी नदी देसुरी पाली से निकलती है, देसुरी पाली से सुकड़ी नदी निकलती है समदड़ी बाढ़ में, जहाँ संत पीपा का मंदिर है वहां पे ये लूनी नदी से विलीन हो जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है, बांकली बांध, जालोर के करीब, जालोर के करीब ये बांध बना हुआ है, बांकली बांध। और तीसरी जो नदी है, इसकी महत्वपूर्ण नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जवाई नदी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जवाई नदी, जवाई नदी। और जवाई नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जवाई नदी के बारे में पढ़ेंगे। जवाई नदी पाली जिले के बाली तहसील से निकलती है, बाली तहसील से निकलती है और ये गुड़ा बाड़मेर में जाके लूनी नदी में विलीन हो जाती है। तो जवाई नदी कहाँ से निकलती है? पाली जिले के बाली तहसील के पाली जिले में से निकलती है। गोरिया गांव, बाली के गोरिया गांव से निकलती है और जाके गुड़ा बाड़मेर में विलीन हो जाती है। गुड़ा बाड़मेर में ये उस लूनी नदी में विलीन हो जाती है। नदी के बारे में लिख रहे थे, जवाई नदी गोरिया गांव बाली तहसील पाली जिले से निकलती है। इसका उद्गम स्थान है जवाई नदी का, निकलती है वहां से, ये निकलते हुए बाड़मेर, गुड़ा बाड़मेर में जाके लूनी नदी में विलीन हो जाती है। इस जवाई नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है, जवाई बांध सुमेरपुर के करीब, ये जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। इस जवाई बांध को जलापूर्ति उदयपुर जिले से सही सुरंग से होती है। सही सुरंग, जो कि राजस्थान की पहली जल सुरंग है। राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी? सही सुरंग, उधर से इसको जवाई बांध को जलापूर्ति होती है। ये जाके जवाई नदी मिलती है, गुड़ा बाड़मेर में जाके इससे विलीन हो जाती है। अब इसको एक और सहायक नदी, अब इसकी एक और सहायक नदी है सागी नदी, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों, जसवंतपुर की पहाड़ियां जालोर से निकलती है और जाके बाड़मेर के करीब लूनी नदी में विलीन हो जाती है। सागी नदी, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से उसका उद्गम स्थान है और बाड़मेर के गांधव स्थान पर जाके ये इसमें विलीन हो जाती है, लूनी नदी में विलीन हो जाती है। बाड़मेर के गांधव स्थान पर, गांधव स्थान बाड़मेर में ये लूनी नदी में विलीन हो जाती है। और पर इसके सहायक नदियां याद कैसे की जाए, इसकी भी ट्रिक देखेंगे। इसके सहायक नदियां याद करने की एक ट्रिक है। सहायक नदियां याद करने की, और लूनी नदी की सहायक नदियां याद करने की भी एक ट्रिक है। जो ट्रिक है, लीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में हरी सुकड़ी मिठाई लाया, हरी सुकड़ी मिठाई लाया। ये लूनी नदी की सहायक नदियां याद करने की ट्रिक है।
लीलड़ी का जवाई जोजड़ी की सगाई में खारी सुकड़ी ले लाया। और इसकी लीलड़ी करके भी सहायक नदी है। दूसरी जवाई नदी है जो अपने पड़ी है, जवाई नदी। तीसरी इसकी जोजड़ी नदी, सागी नदी, खारी नदी, सुकड़ी नदी और एक मिठाई नदी भी है। मतलब अन्य सहायक नदी अपन देखेंगे जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो है लीलड़ी नदी, मिठड़ी नदी और खारी नदी। बाकी सारी सहायक नदी अपन ने पढ़ ही ली है, फिर सागी नदी, जवाई नदी, सुकड़ी नदी और बांडे नदी। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो याद करने की ट्रिक है। तो अपन अगले जो नदी है वो पढ़ेंगे माई नदी। इसके लिए अपन पार्ट 2 में देखेंगे। तो अपन आप जाके पार्ट 2 देख सकते हैं।